गुड मॉर्निंग क्लास 4। मैं हूं अभिषेक सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूं आपके चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट वीडियो। बाबू ये चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट के बारे में हम लोग इसमें कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर इंटरनेट किसको बोलते हैं, कैसे आया, कब आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो हम लोगों का आज का जाएगा ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं जाएगा, 10 से 11 मिनट के आसपास का जाएगा। और मैं आप लोग सारे बच्चों को एक बात और बताना चाहता हूँ, कन्विंस करना चाहता हूँ एक बात कि बाबू आप लोग इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें। ठीक है, कोई भी वीडियो मैं भेजता हूँ 2 बार ज़रूर देखा कीजिए ताकि आप लोगों के मन में कोई भी तरह का कन्फ्यूजन, छोटा से बड़ा कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग उसको दूर करेंगे। ठीक है ना, कन्फ्यूजन छोटा भी रहेगा तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा से छोटा कन्फ्यूजन को भी आप लोगों को क्लियर कर लेना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2 बार वीडियो देखिए, फिर भी अगर किसी तरह का समस्या होता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो ग्रीन लाइन में दिया गया है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट के वर्ल्ड में खास करके अभी रह रहे हैं और इस वर्ल्ड में आपका ये बुक स्वागत करता है। इंटरनेट टुडे हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वर्ड। यानी कि इंटरनेट के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले वर्ड, सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला वर्ड, ये सारा चीज़ हमारा इंटरनेट है। और इंटरनेट की अगर बात हम लोग कर ही रहे हैं तो इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले फरवरी के महीने से, मार्च के महीने से अभी तक जो हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही चल रही है। ठीक है, तो कितना इम्पोर्टेंट हमारा इंटरनेट है ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ईमेल, वेब पेजेस, वेबसाइट, etc। आप लोग पहले वेबसाइट, ईमेल, वेब पेजेस, इन सब चीज़ों के बारे में सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो मैं बता देता हूँ। ईमेल एक तरह का मैसेजिंग सर्विसेज है जिसके थ्रू हम लोग किसी दूसरे पर्सन को मैसेजेज या फिर फ़ोटोज़ या फिर फाइल सेंड कर सकते हैं। वेब पेजेज एक तरह का वेबसाइट का सिंगल पेज होता है। ठीक है ना, यानी कि सिंगल पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज। और वही पेजेज यानी कि वेब पेज, मल्टीपल वेब पेज जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, वेबसाइट बोलते हैं, वेब पेज नहीं। मल्टीपल वेब पेज जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है ना, ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ इंटरनेट। ये जो चीज़ आप लोग देखे हैं ये सारे फीचर्स हैं इंटरनेट के। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में शुरू करते हैं इंटरनेट से। इसके आगे इस चैप्टर में यही पढ़ना है हम लोगों को, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। और बाबू एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करते चलूँगा जिस चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ ये विद द हेल्प ऑफ इट्स हेडिंग। यानी कि इसके हेडिंग को यूज करते हुए, हेडिंग के साथ साथ आप लोग इसको लिखेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में। तो आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर इंटरनेट होता क्या है, व्हाट इज़ इंटरनेट। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले इंटरनेट के बारे में हम लोग ये जानेंगे, सबसे बेसिक डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। इंटरनेट, वी कैन से डैट इंटरनेट इज़ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, अब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तो बात हम लोग कर लिए, लेकिन आखिर क्या चीज़ का इंटरकनेक्टेड, पहले नेटवर्क क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तो बात कर ली है, लेकिन नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन 2 or more than 2 computers are connected with each other and share their information and hardwares are called network। ठीक है, तो आप लोग इंटरनेट लिखने से पहले, इंटरनेट का डेफिनेशन लिखने से पहले आप लोग सबसे पहले नेटवर्क का लिखेंगे। ठीक है, मैं अभी रिपीट करूँगा 2 बार, इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन बता दूं आपको, व्हाट इज़ नेटवर्क। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ नेटवर्क। आंसर लिखेंगे आप सारे बच्चे। एंड नेटवर्क, व्हाट इज़ नेटवर्क का हम लोग लिखेंगे व्हेन 2 or more than computers, when 2 or more than computers are connected with each other, are connected with each other and communicate with each other and communicate with each other and share
their hardwares and share their hardwares are called network. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. When two or more than two computers are connected with each other and communicate with each other and share their hardwares are called internet. इंटरनेट का डेफिनेशन आप लोग इसको लिख लेंगे. अगर बाई चांस आप लोगों का छूट रहा होगा तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और फिर इसको देख लीजिए. ठीक है. अब हम लोग आते हैं इंटरनेट के ऊपर. इंटरनेट के बारे में हम लोग सबसे पहला वर्ड हम लोग देखे ही थे. सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट. तो इंटरनेट के बारे में आप लोग लिखेंगे इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इंटरनेट को हम लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बोल सकते हैं. और इंटरनेट इज सिंपल टर्म्स, इंटरनेट इन सिंपल टर्म्स इज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. अगर सिंपल शब्दों में बोले, साफ साफ टर्म में बोले, सिंपल टर्म में बोले तो नेटवर्क्स को हम लोग बोल सकते हैं मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जब एक साथ कनेक्टेड रहेंगे पूरे वर्ल्ड में तो वो इंटरनेट कहलाएंगे. ठीक है. तो यहाँ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ नेटवर्क की भी बात कर सकते हैं. जब दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क एक साथ कनेक्ट होंगे तो उनको हम लोग इंटरनेट भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो आगे देखते हैं. ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया है इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, व्हाट इज इंटरनेट करके. ठीक है. आगे देखिए. इंटरनेट टुडे हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर. आज के समय में इंटरनेट काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी कॉमन चीज़ हो गया है कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है. एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, चैटिंग के लिए, और खास करके अभी जो हम लोग ऑनलाइन क्लास चल रहा है इन सब चीज़ों के लिए भी इंटरनेट काफ़ी यूज़फुल मीडियम हो गया हमारे लिए. ठीक है. इट इनेबल्स शेयरिंग ऑफ डेटा. ये डेटा शेयरिंग को भी इनेबल करता है यानी कि प्रोवाइड करता है. इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग ऑल द कंप्यूटर्स. ठीक है. इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सभी को बीच में पहुंचाने का और सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने का भी ये काम करता है. ठीक है. तो यहाँ तक बात रहा हमारा डिफिनीशन के बारे में, इंटरनेट के बारे में. ठीक है. अब जरा हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे अभी, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. तो आखिर इंटरनेट कैसे आया, कब आया. तो इंटरनेट का डेवलपमेंट सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, DOD जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि USA अमेरिका में स्टैब्लिश्ड है, वहाँ पे है. उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट का डेवलपमेंट किया. ठीक है. द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जिसको हम लोग DOD बोलते हैं, जो USA है, द फाउंड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहले नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर उन्होंने ही बनाया, सबसे पहले उन्होंने ही खोजा. दिस नेटवर्क वाज नोन एज ARPANET. ये जो नेटवर्क हमारा था इसका नाम हमारा था ARPANET. आप लोग ये जो ARPANET लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, इसको अपना फुल फॉर्म एक बार लिख लेंगे अलग करके ऊपर कॉपी के ऊपर की तरफ, या फिर जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहाँ पे ARPANET का फुल फॉर्म लिख लेंगे. मैं बोल रहा हूँ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ठीक है. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है. आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे. ठीक है. दिस इज रिगार्डेड टू बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट. ये पहला स्टेप था हमारे इंटरनेट के डेवलपमेंट का. ठीक है. ARPANET वॉज फाउंड बाई DOD फॉर देयर ओन यूजिंग ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. ARPANET जो है वो DOD के द्वारा सिर्फ अपने यूज के लिए बनाया गया था, जो कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए किया गया था. ये DOD क्या होता है इसके बारे में ज़रा हम लोग जान लें. DOD जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जैसे हमारे देश में आर्मी होते हैं वैसे अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होते हैं. ठीक है. अब आर्मी कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है आप लोग भी जानते होंगे. अगर आर्मी का कोई डेटा दूसरे देशों के पास चला जाए तो फिर दिक्कत हो सकता है. मान लीजिए कि युद्ध चल रहा हो, युद्ध के समय में पता चल जाए कि इसका टैंक यहाँ पे रखा हुआ है तो उसको नष्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो इन सारे डेटा को बचने के लिए, इन सारे डेटा को बचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो अमेरिका की थी वो एक तरह का नेटवर्क बनाई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी के अंदर में ही वर्क करता था. ठीक है. तो यहीं से इंटरनेट का डेवलपमेंट शुरू हुआ था. ठीक है. तो लेटर ऑन इट कनेक्टेड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ USA. इसके बाद इसको डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कनेक्ट किया गया, जो अमेरिका के मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया. ठीक है. द रीजन बिहाइंड दिस वाज शेयर इन्फॉर्मेशन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंटिफिक एंड मिलिट्री फील्ड. ठीक है. इसका यूज क्योंकि अगर इंटरनेट का अगर डेवलपमेंट किया क्यों गया इसके बारे में हम यहाँ पर लिखा हुआ है. इसका यूज हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट
जो कि साइंटिफिक एरिया में और मिलिट्री फील्ड में करने के लिए किया गया था। ठीक है। इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल वाज डेवलप्ड फॉर आरपानेट। जो ईमेल का कॉन्सेप्ट है वो भी आरपानेट के द्वारा ही लाया गया। सून आफ्टर इट्स क्रिएशन, जैसे ही ये हमारा नेटवर्क बना, इंटरनेट बना, उसके जस्ट बाद ही लाया गया। एंड टुडे ईमेल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट। और आज के समय में ईमेल जो हमारा है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बाबू हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की ओर पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़े, कुछ टर्म्स होते हैं इंटरनेट के, जो कुछ जनरल वर्ड्स होते हैं, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और एक और चीज़, ये होमवर्क आपका रहेगा कि आप पेज नंबर जो ये अभी 60 है और 61, पेज नंबर 60 एंड 61 को अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। और मैं ये वीडियो समाप्त होने के बाद मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क फिर अगेन बता दूंगा। ठीक है। लेकिन ये वीडियो आप लोग 2 बार देखेंगे और जितने भी लाइन मैंने अंडरलाइन किया और जो लाइन मैंने बोला है कि आपको लिखना है, जो मैं डिक्टेट किया हूँ आपको, जैसे कि नेटवर्क के बारे में बताया हूँ, आपको आरपानेट के बारे में बताया, ये सारी चीज़ आप अपने फेयर कॉपी में लिखिए वीडियो देखने के बाद। ठीक है। पहले समस्या कोई हो वीडियो समझने में तो क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद लिखेंगे। और 12:20 तक आप लोग इस चीज़ को सबमिट करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है। आपका क्लास पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर का क्लास 11:45 से लेकर के 12:20 तक का चलता है। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और 12:20 से पहले इसको भेज देना है। ओके। थैंक यू।